नमस्कार खबर जबर को स्वागत मु रश्मि रंजन। बिहार निर्वाचन पाई प्रचार मैदान रे हेवीवेट आज प्रथम थर पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण सभा करिसेंती। गोटिए मंचरे मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करिसेंती। विभिन्न प्रसंग उठाई विरोधी भोट भिक्षा करुथिबा बेले बिहार रे विकास रो कथा कहिसेंती नीतीश और मोदी। एसहित प्रधानमंत्री धारा 370 उच्छेद और कृषि आईन प्रसंग भी उठाई विरोधी को जोरदार समालोचना करिसेंती। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। घमाघट प्रचार रे कंपुची बिहार मैदान रे सबु दलर हेवीवेट। दोनों हाथ जानते कि संकल्प लिया जाता है। मोदी जी के भाषण कैसे लगे? आसंता सप्ताह बिहार में मतदान आरंभ होगा बेले आज प्रथम थर पर प्रचार मैदान को ओह्लैंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार सासाराम में एक विराट जनसभा को संबोधित कर विरोधी वर्षिंट मोदी। स्वाभिमानी भाई बहन आप सभी के प्रणाम। जम्मू और काश्मीर वर्ष वर्ष धरी 370 धारा थिले मध्य याकु पूर्वर कौन सरकार हटाइबा को साहस करुनथिले, जाको संभव करि देखाइछंती एनडीए सरकार। किंतु धारा 370 उच्छेद को विरोध करुवा दल केउ मुहरे भोट मागुछन बोली प्रश्न करछंती। एही दलगुड़िक सबुबेले निज स्वार्थ उपरे ध्यान दैथंती। एपरिक पुणी थरे क्षमता को आसिले घाटी 370 धारा लागू करियो बोली कहउछंती। तबे जो बिहार शह शह पुओ झील देशर सुरक्षा पाई सीमा जाउछंती सही बिहार पाई यह अपमान नुहे कि बोली बिहारवासी को पचारछंती मोदी। गलवान घाटी रे बिहार माटीर जवान माने देश पाई शहीद हेले, पुलवामा हमलार मध्य शहीद हेले सही वीर जवान को पाई मु नतमस्तक बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। भारत माता के माथा ना झुके देले, हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी श्रद्धांजलि देवतानी। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। पहले जो विकास कुल सकल घरेलू उत्पाद उनका था, जब उन लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ उस समय 76,466 करोड़ और अब यानी स्थिर मूल्य पर 4,14,977 करोड़ रुपया हो गया। वो भी कृषि आईन प्रसंग में भी प्रतिपक्ष को निशाना करछंती प्रधानमंत्री। कहते देश जितेबाला संकटर समाधान दिग को आगू बढ़ुची एही लोक माने सेतेबाला प्रतिबंधक साजुछंती। कृषक मान को दलाल ठारू मुक्ति पाई एनडीए सरकार चेष्टा करथिबा बेले एमाने मंडी और एमएसपी को बहाना करी दलाल का सपक्ष में जुक्ति बाढ़ुछंती। लालू यादव का आरजेडी उपरे आक्रमण को शाणित करी मोदी कहते नीतीश कुमार एनडीए रे सामिल हेबा पूर्वरु बिहार में बढ़िथिला अपराध और दुर्नीति। आरजेडी एवं यूपीए सरकार नीतीश को बिहार विकास करने को दे नथिले। सेहीपरि कोरोना प्रसंग उठाई बिहारवासी हृदय जितवा चेष्टा करछंती प्रधानमंत्री। कोविड परिस्थिति रे बिहार रे नीतीश कुमार सरकार सठिक पदक्षेप गुड़िक नैथिले। कोविड परिस्थिति रे बिहार रे नीतीश कुमार सरकार सठिक पदक्षेप गुड़िक न नैथिले महामारी रे आहुरी अनेक जीवन जाइथांत बोली से कहछंती। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवारजनों की जान ले लेती। तबे सासाराम रैली को संबोधन करने बेले से स्वर्गत रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को मन पकाइथिले। सासाराम पर गया जिलार मध्य निर्वाचन रैली करी विरोधी ऊपर संडुआ से आक्रमण करछंती उभय मोदी और नीतीश कुमार। देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कल सिरे से खारिज क्यों कर दिया? मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात क्यों किया?
सेपटे आरजेडी महागठबंधन पक्षर तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी सीधासलख नीतीश एवं पीएम मोदी को निशाना कर नुआ कृषि आईन सह राज्यर निजुक्ति समस्या एवं दुर्नीति कथा उठाई क्षमता परिवर्तन डाकरा देछंती उभय प्रचार बेले बिहार को स्वतंत्र राज्य मान्यता प्रसंग भी उठी। बोल रहा है ये बदलो सरकार, ये बदलो सरकार। 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई। बिहार रे विरोधी भी जोरदार रणहुंकार भागलपुर और नवादार निर्वाचनी सभा मोदी और नीतीश कुमार को ऊपर वर्षित आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नवादा की जनता जिंदाबाद। नुआ कृषि आईन कथा उठाई राहुल कहते कृषकों को शोषण करने मोदी सरकार 3टी कृषि आईन आनी से बिहार में प्रथम मंडी और एमएसपी शेष करने पर एवं पूरा देश में यह कार्यकारी कर लक्ष लक्ष लोकों को बेरोजगार कर जो आने मोदी जाती केवल मिछ कहती बोली राहुल कहते कौन लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं आपसे झूठ बोलते हैं। गत निर्वाचन में 2 कोटी लोकों को नियुक्ति पीएम प्रतिश्रुति देते हेले कहार को चाकरी मिलनी। राहुल आहरी कहते मोदी सर्वसाधारण रे कृषक श्रमिक और जवान नतमस्तक हेले घरे पहुंचवा पर केवल अंबानी और अदानी काम कर। प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया? अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है, किसानों को मजदूरों को परे कर रहा है, किसानों पर आक्रमण करने के 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। मेरा पहला कदम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। सबले आरजेडी महामेंट क्षमता को आसिले बिहार 10 लाख युवक युवती को सरकारी चाकरी मिलियो बोली कहते मुख्यमंत्री प्रार्थी तेजस्वी यादव। बिहार को स्वतंत्र राज्य मान्यता कुआड़े गला बोली पचारछंती तेजस्वी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टार्गेट करी तेजस्वी कहते कोरोना महामारी बेले नीतीश घर थिले एबे वोट पई बाहर को आछंती। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी। तो लद्दाखरू सैन्य अपसारण संपर्कित चीन प्रस्ताव को भारतर ना उच्च शिखर गुड़िक मुतयन भारी अस्त्रशस्त्र प्रथमे हटाइबा लगी प्रस्ताव रखिथिला चीन। तेबे भारत यह रोकठोक अग्राह्य कर देछि। सीमार जो जो स्थान में उत्तेजना रही से समस्त पॉइंट रु संपूर्ण सैन्य प्रत्याहार उपरे जोर देछि नुआदिल्ली। तेबे शांति फेराइबा लगी कथबार्ता जारी रहिबो बोली वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षरु कहुछि। केवल भारी अस्त्रशस्त्र नुहे संपूर्ण सैन्य मुक्त हेउ सीमा। लद्दाखर उच्च पर्वत शिखर में मुतयन करा जायतिबा टैंक और आर्टिलरी गन भली भारी अस्त्रशस्त्र प्रथमे हटाई दिया जिबा लागि प्रस्ताव रखिथिला चीन। एलएसी रे उत्तेजना ह्रास लागि चलिथिबा प्रयास अंतर्गत एभली प्रस्ताव रखिथिला बेजिंग। तेबे भारत एही प्रस्ताव को रोकठोक अग्राह्य कर दैछि कारण एसबु उच्च स्थान रे भारी अस्त्रशस्त्र मुतयन असाध्य काम। अक्लांत परिश्रम करी भारतीय सेना एसबु अस्त्रशस्त्र मुतयन करिछि। तेणु थरे जागा छाड़ीदेले आउ थरे मुतयन करबा असंभव होई पड़िबो। खास करी शीत दिन आसुथिबारु एसबु स्थान बरफ तले लुचिजिबो। तेणु आउ थरे अस्त्रशस्त्र मुतयन करि हेबो नाही। मात्र एही क्षेत्र रे चीन सुविधाजनक स्थिति रे रहिछि। उन्नत मानर भित्तिभूमि दृष्टि चीन पाई भारी अस्त्रशस्त्र नेवाणीबा करिबारे कौनसी असुविधा नाही। सेथिलागि सीमारू संपूर्ण सैन्य प्रत्याहार उपरे भारत गुरुत्व दैछि। एलएसी रो जेउ जेउ स्थान रे उत्तेजना रहिछि से समस्त स्थानरू सैन्य हटाजिबा दरकार बोली वैदेशिक व्यापार मुखपात्र अनुराग श्रीवास्तव कहछन्ति। The immediate task is to ensure a comprehensive disengagement of troops in all the friction areas. In this context, the 19th meeting of the working mechanism for consultation and coordination in the India-China border areas, that is the WMCC, this was held on the 30th of September 2020. सीमारे शांति फेराई आनिबा लागि दुई देश मध्यरे उभय कूटनैतिक और सेनास्तरीय आलोचना जारी रहिछि।
गत 12 तारिख में अनुष्ठित सप्तम पर्याय कोर कमांडर स्तरीय बैठक कौन निर्यास बाहरी पार नथिला। उभय पक्ष निज निज जिद में अटल रही कथबार्ता आगे पार नथिला। सेहीपरि सेप्टेम्बर 30 तारिख वैदेशिक मंत्रीस्तरीय आलोचना होइतिबा सहमति को केही भी लागू करि नाहंती। एसबु सत्वे केही भी आशा छाड़ी नाहंती। आगको उभय कूटनीतिक और मिलिटारी कथबार्ता जारी रखिबाकू सहमति होइछि। यह उत्तेजना ह्रास लगी भल लक्षण बोली कहुछि। उभयंको सुहाइबा भली निर्णय जो जाए न होइछि से जाए आलोचना जारी रहबो बोली वैदेशिक व्यापार मुखपात्र सूचना दैछन्ति। The two sides have reiterated their desire to maintain dialogue and communication through military and diplomatic channels and arrive at a mutually acceptable solution for disengagement as early as possible. पड़ोशी प्रति कठोर आभिमुख्य ग्रहण करी अरुआ स्थिति रे बेजिंग श्रीलंका हो कि बांग्लादेश बा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनार मंद उद्देश्य बुझिबाकू आउ काहारी को भी बाकी नाही। एभली स्थिति रे चीन पड़ोशी को निज पक्ष को नहीं बेजिंग को चेकमेट देवा लक्ष्य रही वाशिंगटन। अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन घमासान भितर 26 तारिख में भारत आसुछंती अमेरिका वैदेशिक व्यापार सचिव एवं प्रतिरक्षा सचिव। भारत व्यतीत से माने श्रीलंका इंडोनेशिया और मालदीव भी जिबे। विश्वव्यापी चीन प्रभाव बढ़ुवा बेले ताकू प्रतिहत करने लगी अंटा भिड़ी अमेरिका। खासकर एशिया पैसिफिक रे चीन दादागिरी देखाइबा सह समग्र साउथ चाइना सी को निज कब्जारे रखिबाकू चेष्टा करुछि। सेथलागि एही अंचल अंतर्गत मालेशिया इंडोनेशिया ताइवान और जापान भली देश सह बेजिंग रो संपर्क तिक्त हेबारे लागिछि। एपटे भारत सह सीमा विवाद भी चरम सीमारे पहुंची। बेजिंग निज बाहुबल और अर्थबल द्वारा पड़ोशी राष्ट्रों को डराई धमकाई सेमानक उपरे कर्तृत्व विस्तार लगी उद्यम करुथिबा अमेरिका बारंबार अभियोग करि आसुछि। सेथिलागि दक्षिण एशियार अन्यतम शक्तिशाली राष्ट्र भारत सह संपर्क बढ़ाई चीन को चेकमेट देवा लक्ष्य रही वाशिंगटन। सेथिलागि देश में राष्ट्रपति निर्वाचन घमासान मध्य आसंता 26 तारिख में भारत आसुछंती अमेरिका वैदेशिक व्यापार सचिव माइक पॉम्पियो। प्रतिरक्षा सचिव मार्क एस्पर भी भारत आसुछंती। उभय प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर सह आलोचना करेंगे। एजेंडा रे रहिबो दुई देश मध्य आर्थिक और सामरिक सहयोग वृद्धि ता सहित चीन बढ़ुवा प्रभाव को किभली काउंटर करा जाय परिबो से प्रसंग भी आलोचनार फोकस रे रहिबो। उभय देश मध्य बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीईसीए एवं मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट बा एमआईएसटीए चुक्ति रे बुझामणा स्वाक्षर हेबार संभावना रही। पूर्वर भारत अमेरिका सह लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट स्वाक्षर करिछि। Through the legislature, I terminated the individual mandate. That is the worst part of Obamacare, as we call it. What I'm going to do is pass Obamacare with a public option, become Biden-care. नवेम्बर 3 रे अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिद्वंदी जो बिडेन कछारु पछरे रहिसंती। एमिति कि तांको पुनः निर्वाचन संभावना कम बोली अनुमान करा जाउछि। जदि ट्रंप क्षमतारु जांती तेबे अमेरिकार चीन नीति रे परिवर्तन घटी पारे। एमिति कि डेमोक्राट माने चीन प्रति कोहळ मनोभाव रखुथिबा चर्चा हेउछि। तेबे चीन जेभଳି विस्तारवादी नीति अपनाइबा सह विश्व अर्थनीति उपरे कब्जा करबाकू जाउछि ताकू अमेरिका सहाय करिबा नाही। खासकर विश्वर नंबर 1 सुपर पावर आख्या निज हाथरू खसी जाऊ बोली केबे चाहिबो नाही अमेरिका। तेणु चीन को जेनो तेनो प्रकार नियंत्रण पाई चेष्टा करिबो वाशिंगटन। तेणु ट्रंप होंतु कि बिडेन सांप्रतिक स्थिति रे अमेरिका चीन नीति रे विशेष परिवर्तन घटिबा संभावना कम। अन्यपक्षे बेजिंग रो प्रभाव ह्रास करने को हेले भारत ही एकमात्र माध्यम बोली अमेरिका भल भावे हृदयंगम कर सारी। किछि दिन तले वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर भी एने मत रखिबा सह आगामी दिन में भारत अमेरिका संपर्क आहुरी दृढ़भूत हेबो बोली कहिथिले। Today we have almost 4 million Indian Americans, and these are citizens, apart from the non-citizens who live out there. The relationship has grown so much in the last 20 years. I think it could be something, something bigger, something deeper, something closer. Bureau Report, OTV. कोरोना टीका कोवैक्सीन को तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल लगी अनुमति।
आईसीएमआर सहयोग में यह टीका प्रस्तुत करुथिबा हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक को एथिपाई अनुमति प्रदान करिछि डीसीजीआई। तेबे ए भितरे जातीय गणमाध्यम को साक्षात्कार दे भारत बायोटेक कर्तृपक्ष दृढ़ोक्ति रखिछंती कोवैक्सीन अति कम रे 60% प्रभावशाली हेबो, अर्थात यह 10 जनक मध्यरु अति कम रे 6 जन को कोरोना संक्रमित हेबारु रोकी पारिबो। अति कम 60% प्रभावशाली हेबो कोवैक्सीन। भारतर यह प्रथम स्वदेशी कोरोना टीका को तृतीय पर्याय मानव परीक्षण पर डीसीजीआई अनुमति मिलवा पर यह कही कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक। भारत बायोटेक और आईसीएमआर पक्षर मिलित भाव में कोवैक्सीन प्रस्तुत करा जाउछि। जातीय गणमाध्यम रे प्रकाशित खबर अनुसार भारत बायोटेक एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर साई प्रसाद कहते जे कोवैक्सीन को अति कम 60% प्रभावशाली करा लक्ष्य रखिछि। यह हुए तो आहरी अधिक होई पारे। तेबे पूर्वरु सरीथिबा एनिमल ट्रायल और 2टी पर्याय मानव परीक्षण फलाफल अनुसार यार एफिकेसी 50% रु कमिबार आशंका खूब कम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अमेरिकार फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन USFDA एपरिक भारतर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO पक्षर श्वास संपर्कित टीका 50% प्रभावशाली होते ताकू अनुमोदन दि जाए बोली से कहते। शुणु ए संपर्क में कौन कहते स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तो 10 जन लोक जदि टीका नहीं एवं 10 जन जाक को रोग हबार संभावना थिला जदि ता भितर 6 जन को रोग हैला नहीं सेटा भी अति खुशीर कथा। सेटा सफल भी कह 6 जन को तो रोग हैलानी एवं बाकी जो 4 जन को हबो बा जदि एथरे देखा जिवो जे बाकी 4 जन को रोग हैला ता धेरे तांकर रोगर जो संक्रमणर जो भयावहता सेटा बहुत कमी जिवो। गत जुलाई मासरे कोवैक्सीन प्रथम पर्याय मानव परीक्षण आरंभ करिथिला भारत बायोटेक। फेज 1 ट्रायल रे 375 एवं फेज 2 रे 400 जन स्वेच्छासेवी को सामिल करा जायथिला। तेबे एई स्वदेशी टीकार फेज 3 ट्रायल खूब व्यापक हेबाकू जाउछि बोली सूचना मिलिछि। केते प्रभावशाली हेबो कोवैक्सीन केबे आरंभ होबो फेज 3 ट्रायल केबे जणा पड़िबो फलाफल कहा जाउछि जे आसंता मास अर्थात नवेम्बर रु कोवैक्सीन रो फेज 3 ट्रायल आरंभ होबो। 13-14 राज्यर 25 रु 30 सहर प्राय 26,000 स्वेच्छासेवी यह कोरोना टीकार एफिकेसी जाना देशर सर्वबृहत तृतीय पर्याय मानव परीक्षण पर व्यापक प्रस्तुति चलाई भारत बायोटेक। एथिपाई आगामी 6 मास खर्च होब 150 कोटी टंका। स्वेच्छासेवी को 2टी डोज रे कोरोना टीका दिया जिवो। केउ सबु सहर रे परीक्षण हेबो एवं केउ स्थान रे केते स्वेच्छासेवी को सामिल करा जिवो ता विभिन्न अंचल रे कोरोना संक्रमण हार को देखि निष्पत्ति नेबो कंपनी। गोष्ठी संक्रमण बा कम्युनिटी स्प्रेड फैक्टर को मध्य हिसाब को निया जिवो। तेबे हाराहारी प्रति हस्पिटाल रे 2000 देखाए स्वेच्छासेवी पंजीकृत होई पारंते बोली आकलन करा जाउछि। आसंता वर्ष एप्रिल मे मास सुधा फलाफल सामना को आसिबो। द्वितीय फेज रो परीक्षा बेले सेमानक देहरे रोग प्रतिरोधक शक्ति केते बढ़ी ताहा एंटीबॉडी परीक्षा द्वारा जना पड़ी थाए एवं सेथेरे सफल हैला परे ही ऊपर फेज को प्रथम फेज रे सफल हैला परे द्वितीय फेज ता संगे संगे पशु मानक देहरे मध्ये से परीक्षा करा जाउ था। भारत बायोटेक कोवैक्सीन प्रथम पर्याय परीक्षण फलाफल डीसीजीआई निकट में दाखल कर सारी बेले से सुरक्षा संपर्कित कौन आशंका सामना को आसी नहीं। द्वितीय पर्याय परीक्षण सेफ्टी टेस्ट सरीथिबा बेले इम्यूनोजेनिसिटी टेस्ट चली अर्थात यह शरीर में किभली रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया सृष्टि करुछि ताहा परीक्षा करा जाउछि। तृतीय पर्याय परीक्षण रे यह कोरोना को केते मात्रा रे रोकी पारुछि ताहा जणा पड़िबो। तेणु फेज 2 ट्रायल रो मध्यवर्ती कालीन फलाफल आसंता मासरे सामना को आसी पारे। जदि सबकिछि योजना मुताबक हुए तेबे वर्ष को 15 कोटी डोज कोवैक्सीन उत्पादन पर लक्ष्य रखिछि भारत बायोटेक। तेबे यार दाम केते रहिबो से नै किंतु किछि स्थिर होइनी। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी। समय सरी खबर जबर को इट रखिबा। नमस्कार।